एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे कुंभ राशि के लिए उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आपका रिलेशन देखेंगे, आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी, आप लोगों का कैरियर कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों का आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, गाइडेंस देखेंगे और ऑब्स्टेकल देखेंगे। आपकी लाइफ में आप स्टक क्यों हो, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या ऑब्स्टेकल है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है, आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, कोई गाइडेंस मिलता है आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आई क्लेम दिस रीडिंग, वीडियो को क्लेम ज़रूर करा करें, जिससे आपकी एनर्जी अच्छे से मैच हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपका रिलेशन देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहेंगी दिसंबर मंथ में। वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करने वाले हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका नो कांटेक्ट है, या आपका अभी अभी सेपरेशन हुआ है, या फिर आप मूव ऑन होने की एनर्जी में हैं। आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने वाला है दिसंबर के मंथ में कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपको चीट तो नहीं कर रहा है। हो सकता है आपने उन्हें मैनिफेस्ट भी किया है, काफ़ी कुछ आपने एनर्जी लगाई है उन पर, आपने उन्हें मिस भी बहुत किया है और अब भी दिसंबर के महीने में काफ़ी उनको मिस करने की एनर्जी में है। हो सकता है आपकी उनसे क्लियर बात नहीं हो रही है, या फिर कोई ऐसी बात उन्होंने कर दी है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपने ब्लॉक किया है या आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है। तो टोटली आपकी एनर्जी है मूव ऑन होने की। आप उनसे सेपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े दुखी मन से ही आप उन्हें छोड़कर जाने का प्लान बना रहे हैं। ये आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है। आपके मन में उनके लिए स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जो आपके सवालों के जवाब उनसे नहीं मिले हैं। तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी एनर्जी आपकी ख़राब है। तो आपका रिलेशन काफ़ी सैड एनर्जी वाला इस महीने रहने वाला है, क्योंकि आपको हर पल लगता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। इसीलिए आपने उनसे क्लैरिटी मांगी है और क्लैरिटी आपके पार्टनर ने आपको नहीं दी है। तो आपका रिलेशन काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है। हो सकता है किसी का 5 साल का रिलेशन है, किसी का 10 महीने का है, किसी का 8 साल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने बहुत एफर्ट किया है इस रिश्ते में, काफ़ी कुछ ठीक करने की कोशिश भी की है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको अब ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, आपकी केयर भी नहीं करते हैं, और आपको उल्टा सीधा बोल भी देते हैं कभी कभी गुस्से में आकर। तो आपने सोच लिया है, अब बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि वेट आपने बहुत किया है उनका। मिसिंग एनर्जी में आप रहने वाले हैं, मूव ऑन उनसे करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको प्यार उतना ही करते हैं। आपके मन से वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दिन रात आपको वो याद आने वाले हैं। चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है, वो क्या सोचने वाले हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, वर्ल्ड। दो कार्ड तो बिल्कुल सेम आ गए हैं आप लोगों की एनर्जी के। आप हो सकता है एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव है आपका रिश्ता। आपके पार्टनर भी आपको लेकर स्टार्टिंग में काफ़ी नेगेटिव रहने वाले हैं, लेकिन वो आपके साथ हो सकता है सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है इस समय। उनको भी ऐसा लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, कोई सीक्रेट आपने छुपा रखे हैं जो आप उनसे शेयर नहीं करते हो। तो प्यार उनके मन में भी है। हो सकता है आपने उन्हें प्रपोज़ल दिया हो, ऑफ़र दिया हो, कोई इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कमिटमेंट मांगा हो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। तो उस बात के बारे में लगातार सोचने वाले हैं। तो आपकी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी उन्होंने ट्राई भी किया है आपसे दूर जाने का,
दिसंबर के महीने में आपसे काफ़ी दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका प्यार उन्हें दूर नहीं जाने देगा। तो काफ़ी गुस्से में भी वो रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। मन उनका होता है लेकिन वो दिखाएंगे नहीं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। और आपने फीलिंग अपनी शेयर की होंगी तो पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं की हैं, लेकिन उसके बारे में वो लगातार सोच रहे हैं कि आपका कब ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं। हो सकता है वो और भी लोगों में अट्रैक्टेड हैं, और भी लोग उन्हें पसंद करते हैं या वो पसंद करते हैं। काफ़ी अफेयर उनके हो सकते हैं, इसी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ क्या करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड। तो इसी उलझन में दिसंबर के महीने में दिख रहे हैं मुझे, यहाँ काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में। दोनों में से जो बेटर होगा उसके लिए वो डिसीजन लेंगे, उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं दिसंबर के महीने इस रिश्ते को लेकर। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में हो सकता है उन्हें भी बहुत चोट पहुँची है, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। इस वजह से वो अच्छे से डिसीजन सोच विचार कर ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपका रिलेशन देखते हैं, दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा। कुंभ राशि के व्यूअर्स का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, दो कार्ड हमें मिले हैं, देख लेते हैं दोनों। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, एक और है मेक द एफर्ट, रिट्रीट। तो आपकी फिर से न्यू बिगनिंग हो सकती है इन पार्टनर के साथ। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे, आप लोगों का कास्ट इशू हो सकता है, एज गैप हो सकता है, इस वजह से भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा था। तो जो फैमिली की तरफ से इशू आ रहे थे वो खुद से हील होने वाले हैं। हो सकता है आपके पार्टनर तैयार नहीं थे, तो आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, उनकी गलतियों को ही सबसे पहले ले रहे थे। तो अपने पार्टनर फैमिली की गलतियों को माफ़ करेंगे, जिससे आपके फैमिली इशू कुछ हद तक सॉल्व होंगे। तो आपके फ्रेंड्स भी इसमें मदद कर सकते हैं। हो सकता है आप म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से इन पार्टनर से मिले हो, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए। जो भी गलतफहमी आई हैं वो फ्रेंड्स की वजह से सॉल्व हो सकती हैं। तो आपको इस रिश्ते में एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे कि कुछ अपने आप से ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, नो कांटेक्ट चल रहा था, तो आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। एक दूसरे के साथ रीयूनियन हो सकता है, और आप जब आप इन्हें पार्टनर से मिलेंगे तो आप दुनिया को भूल जाएंगे, इन्हीं पार्टनर में खो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा आपको फील होने वाला है। तो अब आपका कैरियर देख लेते हैं। आपका कैरियर कैसा रहने वाला है पूरे मंथ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहेगा दिसंबर मंथ में। क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके कैरियर में, क्या फील करने वाले हैं। एट ऑफ सोर्स, जजमेंट, चैरियट, स्ट्रेंथ। तो हो सकता है आप कोई कैरियर की वजह से ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना आपके लिए नामुमकिन है। कोई आपको ऐसा ऑफ़र मिला था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ जब आपने वो जॉब की या फिर बिजनेस किया तो आपको वहाँ समझ में आया यहाँ पर चीज़ें कितनी ख़राब हैं, आपके लिए ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। तो आप वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे हैं, लगातार आप स्ट्रेस में बने हुए हैं। तो उसकी आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपके साथ जजमेंट होगा, आप क्लियर कर पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। आप सिचुएशन से निकल पाएंगे, नेगेटिविटी से निकल पाएंगे। अगर कोई जॉब ऐसी थी जहां आपके हिसाब से ठीक नहीं हो रहा था, आप किसी ऐसी गलत जगह पर फंस गए थे, वहाँ से आप निकलने में कामयाब होंगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, आइडियाज़ आएंगे, आपको नए नए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अगर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपने वो एक्सेप्ट नहीं की थी और दूसरी ही कर ली थी,
जहाँ आपको इतनी नेगेटिव सिचुएशन झेलनी पड़ी, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। तो आप क्लियर कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कौन सी जॉब आपके लिए सही है, ये ठीक है या नहीं है, इसमें आपकी ग्रोथ है या नहीं है। आप ऐसी सिचुएशन से होकर दिसंबर मंथ में गुजरने वाले हैं। तो आप तेज़ी से किसी अच्छे पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके कैरियर के मामले में दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपको समझ में आएगा, आप क्लियर हो पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है। अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे थे या फिर कर रहे थे कोई बिजनेस, उसमें कहीं आप फंस गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स करके आपको फंसा दिया है, तो वहाँ से आप निकलेंगे, आपको रास्ता दिखाई देगा, लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपकी खुद के अंदर भी स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से आराम से निकल पाएंगे। तो आपके फाइनेंस देख लेते हैं, आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। तो आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ हुई। जो कैरियर के लिए आपके लिए कार्ड आए थे, वही कार्ड फाइनेंस के लिए भी आ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी अपने फाइनेंस अच्छे करने के लिए। ऐसे ही बैठे बिठाए कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, थोड़ा सा अपने आप को हील भी करना है। अगर कोई पास्ट में कोई आपको ऐसा ऑफ़र मिला था, आपने ले नहीं पाया था, आपने सोचा था ये शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर उतनी अर्निंग नहीं है जितनी कोई जॉब, मान लीजिए कोई अर्निंग नहीं है, दो ऑप्शन थे आपके पास, आपने एक को चूज़ किया, तो वो आपका गलत डिसीजन हो गया था और वहाँ उसको आपको ग्रोथ नहीं मिली है। तो आपको मौका मिलेगा, फिर से आपकी विश भी फुलफ़िल होगी और आपकी जो जॉब जिसमें करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आप यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, थैंक करेंगे उनको, थैंक्स बोलेंगे यूनिवर्स को, तो आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपके अंदर हिम्मत भी आएगी और आप क्लियर कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी थे जॉब करने के, अर्निंग करने के, तो आपको फाइनली समझ में आएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कहीं सेविंग भी करनी है तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो लॉन्ग टर्म का सोच कर आप फ्यूचर के प्लान बनाएंगे और अच्छे से अपने पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे वहाँ आपकी अर्निंग अच्छी होने वाली है, कोई विश भी फुलफिल होगी। हो सकता है कोई बड़ा अमाउंट आपको मिले, आपने कहीं अचानक से सेव कर रखा था, आप भूल गए थे उस अमाउंट को और अब आपको ज़रूरत पड़ी है, कोई घर में फंक्शन है, कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है, आपको ज़मीन खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए आपको अचानक से पैसा मिल जाएगा। जैसा आप विश करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। देखिए यहाँ भी कार्ड है, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना होगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो चीज़ों को प्यार से हैंडल करिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं इम्पॉसिबल ही है, हो ही नहीं सकता कि आप वो काम कर पाओ, तो अपने आप ने जो ड्रीम देखे हैं उस पर आपको फेथ रखना है। अगर आप अपने आप पर भरोसा करेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो चीज़ें आपको मिलेंगी। असंभव को भी आप संभव कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को हील करना है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठे हैं 4 घंटे 5 घंटे, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिव विचार भी मन में रखेंगे तो आप खुद को हील करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी ख़राब हो, उसके बारे में भी अगर अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, फ्यूचर के बारे में प्लान बनाएंगे और सिचुएशन को प्यार से हैंडल करेंगे, सोच समझ कर, दिमाग लगाकर, तो चीज़ें आपके फेवर में आएगी। और कॉन्फिडेंस में रहना है, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। आपको खुद पर भरोसा करना है। तो अब आपके लिए ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ आपको रोकती है ग्रो करने से। देख लेते हैं मेरे कुंभ राशि के व्यूअर्स के लिए ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं उनकी लाइफ में। पेशेंस, abundance, participation, we are the world।
तो मुझे यहाँ लग रहा है आप अपने आप से ही सब कुछ करते हैं, सारा जिम्मेदारी हो सकता है आपकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप किसी की मदद नहीं लेते हैं, जो भी काम करते हैं खुद से करते रहते हैं और थोड़े से आप कंजूस भी हैं। आपके पास पैसा भरपूर है लेकिन आप कंजूसियत से खर्च करते हैं और लोग आपसे सपोर्ट मांगते हैं तो उनकी सपोर्ट आप पूरी करते हैं, लेकिन आप उनकी सपोर्ट लेते नहीं हैं। आप उनकी तो सपोर्ट करते हैं लेकिन खुद से किसी की सपोर्ट नहीं लेते हैं। आपको ऐसा लगता है आपका काम है तो आप ही को करना है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा मिलके चलना होता है लोगों से, क्योंकि हमें हमेशा इसी दुनिया में रहना है तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लोगों से हाथ मिलाकर चलेंगे तो हमारे भी काम बनेंगे और उनके भी। बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और थोड़ा सा आप में पेशेंस की कमी है। अगर सब काम आप खुद ही अकेले करते हैं तो आप में पेशेंस कम हो गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी काम आपने स्टार्ट किया, आज किया और कल रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा चीज़ों में। जब आप चीज़ों में धैर्य रखेंगे तो आपके पास अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मिल के चलना होगा, हाथ से हाथ मिलाकर चलिए। आपके फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, थोड़ा सा लोगों पर ट्रस्ट करना होगा। आप में ट्रस्ट की भी कमी है, आप एकदम से लोगों का विश्वास नहीं करते हैं। तो सब लोगों की हेल्प लेकर चलेंगे तो आपके काम भी अच्छे बनेंगे। तो यही आपके ऑब्स्टेकल का कारण है कि आप में कभी कभी ईगो भी आ जाता है। अगर आप काफ़ी अबंडेंट हैं, आपके पास पैसा अच्छा है, जॉब अच्छा है, तो आप थोड़े से ईगो में भी रहते हैं। तो ईगो में आपको नहीं रहना है, आपको सबकी सपोर्ट से काम करना है। आपके फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड्स हैं, जितना सबकी सपोर्ट लेके चलेंगे, सबकी सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपके लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से देख लेते हैं। एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। नो, तो यहाँ किसी काम के लिए एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं। लेट गो, तो अपने मन से जो भी नेगेटिविटी है, लोगों के बारे में जो भी आपकी गलत धारणाएं हैं, वो निकाल देनी है। देखिए यहाँ भी कार्ड आ गया हेल्पफुल पीपल। आपको लोग मदद के लिए मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आप सबकी करते हैं लेकिन आपकी मदद कोई नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा होने वाला। आपके पास में हो सकता है कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ चीज़ें काफ़ी सिचुएशन ख़राब हुई है, लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आप लोगों पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया है। तो आप उस चीज़ को मन से निकाल दीजिए। कोई रिलेशन ख़राब हुआ है, उसकी वजह से आपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को मन से निकाल देना है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। तो आपका प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है और फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो आप दिसंबर के महीने में आपका गाइडेंस है एंजल की तरफ से कि आपको लेट गो कर देना है और लोगों की मदद लेनी है। लोग आपकी मदद करेंगे। आप एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखिए, लोग आपकी मदद करेंगे। और आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है सिचुएशन को लेकर। जितना पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो आप काम शुरू करते हैं तो एकदम से सोच लेते हैं कि ये काम तो होना ही नहीं है। पॉजिटिव भी होंगी, सिचुएशन बदल जाएगी अगर आप लेट गो कर देंगे सिचुएशन से और लोगों की हेल्प लेंगे। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।